नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त हो चला है राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने का चुनाव 24 में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएए पर बड़ा बयान। सीएए कानून कभी वापस नहीं होगा। हमारे देश में नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार, इससे कभी नहीं होगा समझौता। केजरीवाल के नए वोट बैंक के आरोप पर शाह का जवाब। विपक्ष जो कहता है करता नहीं है, पर पीएम मोदी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। अमित शाह का ममता बनर्जी पर भी पलटवार। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कर रही हैं राजनीति। बंगाल सत्ता में आएगी बीजेपी, रोकी जाएगी घुसपैठ। बंगाल के संदेश खाली में 4 जगहों पर ईडी रेड। शेख शाहजहां की कब्जाई जमीनों के मामले में छापेमारी। ईडी ने पीएमएलए के तहत केस किया है दर्ज। संदेश खाली में मछली पालकों से पूछताछ के लिए पहुंची ईडी की टीम। जमीनों की ले रही जानकारी। राशन करप्शन केस में पूछताछ होगी। शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर को सीबीआई का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी अधिकारियों पर हमला केस में होगी पूछताछ। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दोबारा दर्ज किए थे 3 केस। मामले में 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। जांच में आलमगीर का भी नाम आया सामने। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 कॉरिडोर्स की आधारशिला रखेंगे। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच 20 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आज होगी चयन समिति की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होगी बैठक। चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और विपक्षी दलों के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। 2 लोगों के नाम किए जाएंगे फाइनल। राष्ट्रपति करेंगे आयुक्तों का चुनाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लोकसभा का टिकट मिलने के बाद घर में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने टीका लगाकर आरती उतारी। नितिन गडकरी के एयरपोर्ट पहुंचने पर भारी संख्या में समर्थकों ने स्वागत किया। अपने नेता को टिकट मिलने पर खुशी में फूलों की वर्षा की। समर्थकों ने आतिशबाजी भी जमकर की। बीजेपी ने सुधीर मुनगंटीवार को बनाया महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उम्मीदवार। सुधीर मुनगंटीवार ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। टिकट मिलने के बाद सुधीर मुनगंटीवार बोले, मोदी के 400 पार में एक कमल का फूल चंद्रपुर से भी होगा शामिल। मैं पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने इंदौर में नया पार्टी ऑफिस बनाया। सीएम मोहन यादव ने कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम ने इंदौर में किया मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर जीत का दावा। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बात। नड्डा से मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान, सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। बिहार में 40 में से 40 सीटें एनडीए जीतेगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी ने सीट शेयरिंग का मामला सुलझाया। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम की मांझी को 1-1 सीट। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की एलजेपी को 1 भी सीट नहीं। बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। किशनगंज से अख्तरुल्ला ईमान और कटिहार से आदिल हसन को टिकट। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से 15 लोकसभा सीटों की मांग की। सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया समेत 15 सीटों की सूची सौंपी। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, जड़ों से जुड़े रहना बंधन नहीं असल जिंदगी। जड़ों से जुड़े इंसान हमेशा शानदार रहते हैं, जानदार रहते हैं। आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। पश्चिम बंगाल के नादिया में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की।